बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रिटेलर्स के अगेंस्ट में क्या पोजीशन बना के गए हैं, कहीं बुलिश होके गए हैं, बेरिश होके गए हैं, वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। निफ्टी बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन सब वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और होली है, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोग लाइक एंड कमेंट बरसा दीजिएगा जैसे रंग बरसाए होंगे आज। तो देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया डेटा को समझना। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन पहले भी डेटा को देख के समझा जा सकता है कि बड़े प्लेयर्स का प्लानिंग क्या है, रिटेलर्स के अगेंस्ट में क्या पोजिशन बना के गए। बिकॉज हम लोग यदि रिटेलर है तो रिटेलर का भी पोजिशन देखना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है, एक दिन पहले। और लाइव मार्केट में भी वो डेटा हम लोग अभी सिखा रहे हैं, दोनों चीज 15 मिनट का फॉर्मूला, गैप अप गैप डाउन थ्योरी, ये सब कुछ है नॉमिनल फी। जूम सेशन पे क्लास होता है जहां पे हम लोग टेक्निकल डिस्कस करते हैं, डेटा डिस्कस करते हैं, और हर फ्राइडे को क्लास होता है, कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है। तो सीरियस लर्नर के लिए ये क्लास रखा है, फ्राइडे क्लास एट नॉमिनल फी। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट कीजिए, वहां वेबसाइट का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। डेटा प्रेडिक्शन हम लोगों ने अभी 2 मार्च के लिए किया था कि मार्केट यदि बहुत बड़ा गैप डाउन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि भाई बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो वहां पे एक रिकवरी देख सकते हैं। पोस्ट आपके सामने, क्योंकि पीसीआर लो है और प्रॉपडेक्स के पास बाइंग भी है। तो आपने देखा होगा 24,600 का लो बना के ऑलमोस्ट 25,000 तक का रनअप दिया। तो ये सारे चीजों का समझ होना चाहिए। बीइंग अ रिटेलर इंट्राडे में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंट्राडे में कैसे ओआई चेंज होता है, ये सब कुछ आप सीखेंगे फ्राइडे क्लास में। जरूर जुड़िएगा। एफआईआई बहुत सेलिंग करके गए हैं, ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं है। प्रॉपडेक्स यहाँ पे 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं। रिटेलर्स के पास बाइंग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन दोनों एडेड है। लॉन्ग ज्यादा है हालांकि, तो लॉन्ग कहां पे बनाया होगा उन लोगों ने, ज्यादातर ऊपर के साइड में ही बनाते हैं रिटेलर्स, मतलब 25,000 के आसपास, जो भी लास्ट डे का हाई है। तो 25,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है एज ऑफ नाउ, 25,000 एंड 25,250। और जब तक 25,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर डेली 2 क्लोजिंग नहीं देता है ग्रीन कैंडल के साथ, बुल कंट्रोल लेना थोड़ा मुश्किल है। मेरा अपना व्यू, आप लोग अपना व्यू लिखिएगा। 25,250 के ऊपर जब क्लोजिंग होगा तब बुल का बात करेंगे। एज ऑफ नाउ कोई भी तेजी आती है तो वहां पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध का माहौल है। क्योंकि अभी डेटा का भी कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होगा, इसलिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ, बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन डेली फ्री में ही कर रहे हैं। सीखना है तो फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर सकते। तो यहाँ पे 25,000 और 25,250 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 24,570। ये जोन के नीचे फिर सस्टेन करता है तो फिर अगेन बेयर अटैक हो सकता है। और फिर कहां तक जा सकते हैं, 24,300, जहां पे 20 मेमा का सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां मुझे लगता है बुल एक्टिव हो सकता है यदि वहां तक जाता है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए बहुत बड़े यदि गैप अप के साथ हम लोग खुले या शुरू में तेजी देखे तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं, रेजिस्टेंस एरिया जो भी हम लोग ने शेयर किया। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो अगेन रिटेलर नीचे के साइड में शॉर्ट में ट्रैप्ड है, 24,600, 570। तो ये एक सपोर्ट का काम कल कर सकता है। मतलब यदि गैप डाउन होता है तो फिर एक रिकवरी मोड में भी जा सकते हैं। गैप अप पे सावधान रहना चाहिए, गैप डाउन पे देखना चाहिए सपोर्ट में क्या एक्टिविटी हो रही है, जहां से हम लोग रिकवरी भी देख सकते हैं, बुल्स डिफेंड कर सकते हैं। थैंक यू।